हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स स्काईवर्ल्ड। और आज का जो सेक्शन है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने जो है इतना अच्छा जो है यहाँ पे रिस्पांस दिया है, क्योंकि वो इतना अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिलता है जितने भी न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनको। बट जैसे कि मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छा रिस्पांस जितने भी सेलर्स है और व्यूवर्स है उनके एंड से मुझे मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। और आपने जो रिस्पांस दिया है अभी रिसेंटली, जो कमेंट्स किए हैं आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए, तो हर संडे जो है हम ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर का एक सीजन अभी यहाँ पे रखेंगे, जिसमें जो है मैं हर संडे को आपको जितने भी कमेंट्स आते हैं, मुझे क्वेश्चंस आते हैं, उसका जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का यहाँ पे ट्राई करूंगी। तो आज मैं वन बाय वन जिन लोगों ने भी यहाँ पे कमेंट्स किया है उनका जो भी क्यूरी है वो आपको जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ उसका। होप सो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आपका भी कुछ क्यूरी रहता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में अभी से ड्रॉप करके रखिए, ताकि जब कभी भी नेक्स्ट संडे को हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो आपका भी जो है अगर वहाँ पे क्यूरी आता है तो सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी वन बाय वन जो है मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। सो देखिए, सो हम वन बाय वन जो है सभी के क्वेश्चन अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीसा जी का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई एम अमेजॉन सेलर, प्लीज टेल मी विच शिपिंग इज गुड, इजी शिप और सेल्फ शिप, विच सर्विस यू यूज टू शिप योर सेलर पार्सल। तो इनका यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैं एक अमेजोन का सेलर हूँ और मैं कौन सी सर्विस जो है कुरियर सर्विस यहाँ पे प्रेफर कर सकता हूँ, जैसे कि इजी शिप और सेल्फ शिप, और आप जो है कौन सी सर्विस यहाँ पे यूज करती है। तो मैं जो हूँ खुद के प्रोडक्ट तो मैं नॉर्मली इजी शिप के थ्रू ही यहाँ पे शिप करती हूँ, जितने भी अमेजोन के सेलर पोर्टल के जो भी ऑर्डर्स आते हैं मुझे। बिकॉज इजी शिप जो है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इजी शिप में क्या होता है कि जो भी अमेजोन के कुरियर पार्टनर है वो खुद जब कभी भी आपको ऑर्डर आता है और आप जो है रेडी टू शिप में कर देते हो उसे, तो खुद उनके जो डिलीवरी पार्टनर है वो आके प्रोडक्ट आपका लेके जाते हैं, आपको सिर्फ उनको पैकेजिंग करके हैंड ओवर करना रहता है। बट अगर हम एज कम्पेयर टू इजी शिप अगर हम सेल्फ शिप का सोचे तो हमें जो यहाँ पे खुद कुरियर पार्टनर को ही सर्च करना पड़ता है, उनके साथ में जो है हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और आफ्टर दैट जो है हमें अरेंज करना पड़ता है। जब कभी भी एक एक अगर सिंगल ऑर्डर भी हमें आती है तो हमें जो है वहाँ पे अरेंज करना पड़ता है जो भी पिकअप है वो। एंड देन आफ्टर जो है सेल्फ शिप में जो भी कुरियर हमने शिप किया है वो जो पार्टनर होते हैं उनके इनसे डिलीवरी वाला आके वो प्रोडक्ट जो है पिकअप करके लेके जाता है। तो ये जो है बहुत मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे से, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है कि हर एक कुरियर के लिए जो है मतलब हर बार जो है कुरियर सर्विस में इतना स्पेशल अटेंशन दे पाए कि कभी कभी हो सकता है कुरियर बॉय आते हैं नहीं आते हैं। तो सेल्फ शिप रहता है तो आपको जो है नॉर्मली वहाँ पे खुद ही सब अरेंज करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे वेस्टेज जाने का चांसेस होता है। और अगर आपको पता है कि एसएलए वगैरह ब्रीच हो गया वहाँ पे भी अगर टाइम पे प्रोडक्ट शिप नहीं किया तो प्रोडक्ट जो है पेनल्टी भी लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इजी शिप में जो है टाइम पे आ जाता है कुरियर बॉय तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। अगर उनकी एंड से कुछ मतलब दिक्कत आता है कि डिलीवरी बॉय को टाइम पे पिकअप नहीं कर पाता है तो उसमें जो है पेनल्टी लगने का कुछ ज़्यादा वहाँ पे चांस नहीं होता है। ठीक है। सो नॉर्मली यहाँ पे कौन सा कुरियर सर्विस अच्छा है ये तो मैं कुछ यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ। बट आप अगर आपके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके एरिया में कौन सा कुरियर अवेलेबल है, वहाँ पे डिलीवरी इकॉम एक्सप्रेस सभी कुरियर जो है अच्छे होते हैं। बट आपके एरिया में कौन सा अच्छा वर्क कर रहा है आपको जो है वो वहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो मैं तो अपने प्रोडक्ट जो इजी शिप के थ्रू ही शिप करती हूँ। तो आप देखिए आपके अकॉर्डिंग आपको क्या ठीक लगता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अवनी यादव का। अवनी जी पूछती है कि अगर हम डिलीवरी पार्टनर को फॉरवर्ड पिकअप के लिए ब्लॉक करते हैं तो ऑर्डर पे इफेक्ट होता है क्या। ओके। तो अगर आप जो है फॉरवर्ड मतलब डिलीवरी पार्टनर को जो है फॉरवर्ड पिकअप के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, फॉरवर्ड पिकअप मतलब जो कुछ भी पिकअप है आप रेडी टू शिप में मतलब आपको कस्टमर के एंड से ऑर्डर आया है और अभी जो है आपको वो ऑर्डर शिप करना है, ऐसे जितने भी ऑर्डर और होते हैं जो पिकअप होते हैं उन्हें जो है फॉरवर्ड पिकअप कहते हैं। तो अगर आप किसी कुरियर पार्टनर को जो है फॉरवर्ड पिकअप के लिए ब्लॉक कर रहे हो तो मे बी जो है यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं करता है। बट आपको जो है सबसे पहले ध्यान में रखना है
कि आपके एरिया में कौन से कुरियर सर्विस जो है अवेलेबल है। अभी एक एग्जांपल देके आपको मैं यहाँ पे गाइड कर देती हूँ। अभी मान लीजिए आपका जो एरिया है, आप अगर रूरल एरिया से वगैरह बिलोंग कर रहे हैं और अगर वहाँ पे जो है ओनली 2 या फिर 3 ही कुरियर सर्विस अवेलेबल है। अभी मान लीजिए अगर वहाँ पे डिलीवरी और एक्सप्रेस ये 2 ही कुरियर सर्विस अवेलेबल होती है, और अगर उसमें से भी आपने जो है एक्सप्रेस को ब्लॉक करके रखा है, तो कभी कभी अगर डिलीवरी कुरियर सर्विस को कुछ इशू आता है तो आपके जो ऑर्डर है वहाँ पे होल्डिंग पे जा सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ही कुरियर सर्विस रखा है और दूसरे कुरियर सर्विस को आप जो है वो ब्लॉक कर दिए। तो ऑब्वियसली अभी बच गया है एक ही कुरियर सर्विस जो कि डिलीवरी है। ठीक है, आपने एक्सप्रेस को ब्लॉक करके रखा है तो डिलीवरी कुरियर है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर उनके एंड से कुछ प्रॉब्लम आ जाता है डिलीवरी में, या फिर उनके सर्विस प्रोवाइडर जो है मतलब पिकअप आपका अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपके जितनी भी पिकअप है वो होल्डिंग पे चले जाते हैं और वो जो है टाइम पे कस्टमर को नहीं पहुंच पाते हैं। तो बस यही इशू जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ऑर्डर्स में जो है कुछ ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं करता है, बट आपको पता होगा कि इन कोरोना की सिचुएशन जो है कभी कभी जो है कुछ कुरियर पार्टनर वर्क करते थे और कुछ कुरियर पार्टनर जो है कोई डिलीवरी पार्टनर वर्क वहाँ पे नहीं करता था। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, जो कुरियर पार्टनर आपके एरिया में अवेलेबल होता है या फिर जो कुरियर पार्टनर कस्टमर के एरिया में अवेलेबल होता है, वही कुरियर पार्टनर को जो है ऑटोमेटिकली अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो उनके वहाँ पे चला जाता है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर मीन्स मान लीजिए आपको कोई डिलीवरी पार्टनर के साथ में इशू नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि किसी भी डिलीवरी पार्टनर को जो है आप ब्लॉक ना करें। इससे जो है इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा आपके ऑर्डर्स पे, क्योंकि अभी सभी कंडीशन नॉर्मल है, सभी जो है प्लेसेस ओपन है। ठीक है, बट फिर भी मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है तभी जो है आप वहाँ पे कुरियर पार्टनर को ब्लॉक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आदित्य कश्यप का। आदित्य जी पूछते हैं यहाँ पे, हाय मैम, माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने कुछ न्यू कैटलॉग मीशो सेल से पहले 50 RS प्राइस इंक्रीज कर अपलोड किया और सेल में वही कैटलॉग को हाई परसेंट से पार्टिसिपेट किया तो ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा क्या? जी देखिए, ये बहुत ही गुड क्वेश्चंस किया है इन्होंने। ऑब्वियसली शायद ये न्यू सेलर हो सकते हैं, तभी इनको जो है इतना अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब लग रहा है। सो इनका कहने का मतलब ऐसा है कि सेल जो मीशो का सेल होता है आप सभी को पता होगा, अगर मीशो की सेल में जो है हम हाई परसेंट से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका जो प्रोडक्ट है 2-3 पेज पे जो है आपको शो करता है। तो आदित्य जी का यही क्वेश्चन है कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट जो है मतलब सेल से पहले ज़्यादा प्राइस में अगर हम अपलोड करते हैं और बाद में जो है उसे अगर मीशो में पार्टिसिपेट करते हैं सेल में, तो ऑब्वियसली जो भी प्राइस हमने इंक्रीज करके डाला था वहाँ पे 50 रुपीज़ 60 रुपीज़, तो हम उतनी परसेंट का जो है वहाँ पे कस्टमर को जो है ऑफ दे सकते हैं क्या? मतलब जो भी इनका प्रॉपर वैल्यू रहेगा प्रोडक्ट का उनको जो है वो मिलेगा क्या? तो आदित्य जी आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि मीशो की एंड से जो है कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है सेल में जितने भी प्रोडक्ट पार्टिसिपेट होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया बस ऐसा ही होता है कि जितने भी कैटलॉग एटलीस्ट 1 मंथ पहले लिस्टिंग हुआ है सेल के, उन्हीं जो है वही कैटलॉग को नॉर्मली मीशो प्रेफर करता है और सिलेक्ट करता है सेल में पार्टिसिपेट के लिए। तो ऑब्वियसली अगर हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 मंथ पहले जो है आप कुछ हाई रेटिंग के कैटलॉग जो है वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं हाई प्राइस के साथ में, एंड देन जब सेल आता है तो आप जो है उसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर आप 1 वीक पहले ही कुछ कैटलॉग्स बना रहे हो जो कि हाई प्राइस के साथ में आप वहाँ पे अपलोड कर रहे हो, और अगर आप सोच रहे हो कि जब कभी सेल आएगा तो मैं जो हूँ वो जो भी प्रोडक्ट है उनको हाई परसेंट से वहाँ पे पार्टिसिपेट करवा दूंगा, तो आपको जो है वहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जो भी कैटलॉग आप रिसेंटली वहाँ पे अपलोड करते हैं उन्हें जो है एंट्री नहीं मिलता है सेल में। एटलीस्ट 1 मंथ आपका जो कैटलॉग है वो ओल्ड होना चाहिए, तभी जो है उसे एंट्री मिल जाता है सेल में। ठीक है, सो नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको और एक सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मतलब ये चाहिए तो आप जो है
हो सकता है 1 मंथ पहले ऐसे कुछ कैटलॉग्स बना के रखिए जिनका ऑलरेडी हाई प्राइस रहे, और आप जो है आफ्टर 1 मंथ जब कभी भी सेल आता है तब आप जो है उसे डेफिनेटली हाई वैल्यूम से वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाई मार्जिन से। सचिन जी का क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो मैम, आप रिव्यू रेटिंग पर कुछ बताइए 1 स्टार से 5 स्टार तक। यदि 1 स्टार पुअर आया तब उसका असर खत्म करने के लिए हमें कितने 5 स्टार रिव्यू रेटिंग की जरूरत होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनका भी यहाँ पे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी रेटिंग्स मिलता है आपको पैनल पे, ठीक है, तो उसको जो है मतलब अगर एक निगेटिव रेटिंग वहां पे आपको मिलता है तो उसके लिए जो है आपको कितना पॉजिटिव रेटिंग वहां पे लाना पड़ेगा जिससे जो है जो भी निगेटिव रेटिंग है वो पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए जो है सिंपली एक आंसर मैं आपको देना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपको जो है 1 रेटिंग वहाँ पे निगेटिव आता है किसी भी कस्टमर के एंड से, तो आपको जो है एटलीस्ट वहाँ पे 25 जो है पॉजिटिव रेटिंग होना चाहिए, ठीक है। बट अभी ये डिपेंड करता है कि आपके जो है मतलब कितने बायर वहाँ पे रेटिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी आपको पता होगा कि अगर आपके जो भी प्रोडक्ट्स है वो अगर मान लीजिए 100 लोगों ने परचेज किया है, 100 कस्टमर ने रिसेलर ने अगर परचेज किया है, तो उनमें से ओनली 10 ही यूजर ऐसे होते हैं जो कि आपको वहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब आपका 100 प्रोडक्ट जो है सोल्ड आउट हो जाएगा तब उनमें से जो है ओनली आपको 50 या फिर 60% 60 जो लोग हैं वही जो है आपको रेटिंग या फिर फीडबैक वहाँ पे शेयर करते हैं। तो इसीलिए जो है आपको एटलीस्ट 1 अगर निगेटिव रिव्यू आता है तो मिनिमम जो है 25 आपको वहाँ पे जो है रेटिंग की जरूरत होती है। तो इनके और भी 2-3 क्वेश्चन है इनके जो कि रेटिंग के रिगार्डिंग ही है। तो मैं इसके ऊपर जो है एक इनका ये क्वेश्चन है कि आप जो है इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाइए रेटिंग के ऊपर। तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी जो भी रेटिंग के लिए एक वीडियो बनाने का, इससे जो है आप सभी को गाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिस्टर नीलेश कुमार शुक्ला नील। तो ये पूछते हैं कि हाउ टू सेट कीवर्ड्स इन मेशो। तो मेशो में जो है कीवर्ड्स वगैरह सेट करने का कुछ भी अभी तक जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ऑटोमेटिकली जो है आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्चिंग में आ सकते हैं, बस उसके लिए जो है आपको स्मॉल स्मॉल थिंग पे ध्यान देना है। जैसे कि आपको जो है एटलीस्ट 1 जो कैटलॉग है एक पर वीक आपको अपलोड करना है, आपकी इन्वेंटरी जो है आपको 20 रखना है, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल पॉइंट्स है जो कि मैं हर वीडियो में आप सभी को बताती हूँ। तो बस वही जो है आपको अप्लाई करना है, उसी से जो है ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई विजिबिलिटी में आ जाएगा। इसके लिए जो है आपको कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं होती है। कीवर्ड्स जो है आपको ओनली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जब कभी भी आप सेलिंग करते हैं तभी आपको वहाँ पे लगता है। विद्या कुमारी जी का, विद्या कुमारी यहाँ पे पूछती है, मैम मेरा डिलीवरी पार्टनर टाइम से नहीं आता है और कंप्लेंट रेज करते हैं तो भी कुछ फायदा नहीं होता, क्या करूँ। सो इनका जो डिलीवरी पिकअप है, जो भी ऑर्डर्स है इनके वो टाइम पे पिकअप नहीं होते क्योंकि उनका डिलीवरी बॉय जो है टाइम पे नहीं आता है ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो विद्या जी आपको सिंपली क्या करना है, आप जो है सबसे पहले आपका ईमेल चेक कीजिए। आपको जो है ईमेल में एक डिलीवरी पार्टनर जो भी होते हैं उनके लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, जो भी मेशो की टीम है उनकी एंड से, ठीक है। तो आप जो है पहले तो सबसे पहले ईमेल चेक कर लीजिए, वहाँ पे जो है आप 29 को आया था नॉर्मली, ये जो है 29 अप्रैल से मोस्ट ऑफ द सभी जितने भी सेलर है उनको जो है यहाँ पे एक मैसेज गया था ईमेल पे कि आपका जो अकाउंट मैनेजर है पिकअप के लिए वो कौन है, और उनका जो है नेम विथ उनका मोबाइल नंबर भी आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप एक बार ईमेल चेक कर लीजिए और जो भी आपका पिकअप का मैनेजर है उनसे आप जो है कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप उनसे कांटेक्ट करती हो, उनको जो भी क्यूरी है आपकी आप वो बताती हो, तो डेफिनेटली जो है तुरंत आपको जो है वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप कितनी भी टिकट रेस कर रही हो यहाँ पे मेशो पे तो भी आपको जो है वहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो है अभी मेशो ने ऑलरेडी सभी को जो है हर एक सप्लायर को सेपरेटली सभी पिकअप मैनेजर अपॉइंट कर दिया है, क्योंकि डिलीवरी आईकॉम एंड ऐसे सभी जितने भी कुरियर पार्टनर है उनके एंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सभी जो सेलर है उनको फेस करना पड़ रहा था। अगर आपको जो है ईमेल नहीं रिसीव हुआ है मेशो के एंड से तो आप जो है सिंपली आपका व्हाट्सएप चेक कीजिए। व्हाट्सएप पे भी जो है आपको वहाँ पे
जो भी आपका पिकअप मैनेजर है उनका नंबर मिला होगा। ठीक है, अभी बता देती हूँ कि ये पिकअप मैनेजर होते कौन है। ये पिकअप मैनेजर आपके एरिया के कोई मैनेजर वगैरह नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम हमारे पास ऑलरेडी नंबर है जो भी हमारे पिकअप एरिया का मैनेजर है और वो हमें हेल्प नहीं करता है। तो नहीं, जब कभी भी आपका अकाउंट मैनेजर मतलब जैसे अकाउंट मैनेजर होता है आपका, वैसे ही आपको जो है अभी स्पेशल एक पिकअप मैनेजर भी दिया है इन्होंने, जो कि स्पेशली आपके पिकअप पे ध्यान रखेगा। अगर आपका कोई आरटीडी ब्रीच होता है, अगर टाइम पे डिलीवरी बॉय नहीं आता है या फिर डिलीवरी बॉय कोई मिसबिहेव करता है, तो आप सभी के रिगार्डिंग जो है इनसे कंप्लेंट कर सकती हो। और आप कभी भी अगर इनको कंप्लेंट करती हो तो तुरंत जो है उस पर एक्शन लिया जाता है। तो आप सबसे पहले यही कीजिए कि उनको जो है फाइंड आउट कीजिए, उनका नंबर आप निकालिए और उनसे जो है आप कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि देखिए वो जो अकाउंट पिकअप मैनेजर होते हैं उनके पास जो है बहुत सारे सेलर्स की क्यूरी होती है, इसलिए जो है वो स्पेशली आपसे नहीं पूछेंगी कि आपका पिकअप हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप ही को फाइंड आउट करना है उनको और आप ही को जो है उनको जो भी आपका क्यूरी है वो बताना है। तो आप ये करने का ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपका जो भी पिकअप का इशू रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। इंप्यूटिव क्रिएशन, डीमार्ट के साथ अगर सेलिंग करना है तो क्या ब्रांड की ज़रूरत होती है? तो जी नहीं, अगर आपको डीमार्ट के साथ में कुछ भी आपका बिजनेस है या फिर कुछ भी प्रोडक्ट्स है, अगर आपको वहाँ पे सेल करना है तो आपको जो है यहाँ पे कुछ ब्रांड्स की वगैरह ज़रूरत नहीं होती है, बट उनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। ठीक है, जैसे कि उनको एटलीस्ट मतलब कैपेसिटी देखते हैं वो सबसे पहले आपकी, कि उनका जो ऑर्डर है बहुत ही हाई वैल्यूम का रहता है। अगर आप उसे सेटिस्फाई कर सकते हो उनको, तभी जो है वो आपको वहाँ पे अलाउड करते हैं सेलिंग के लिए। तो ब्रांड की जरूरत होती है ऐसा कुछ नहीं है, बट सिंपली आपके पास जो है रजिस्टर और जीएसटी नंबर उनको चाहिए होता है। प्रमिला कश्यप, मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं पर उसको अमेजोन पे हाईएस्ट ऑर्डर मिलता है, ऐसा क्यों? तो इनका क्वेश्चन है कि इनके कोई फ्रेंड है और दोनों जो है सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे सेलिंग करते हैं, बट उनको जो है इनसे ज्यादा ऑर्डर वहां पे रिसीव होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये इनको इसका आंसर चाहिए। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका जो फ्रेंड है उन्होंने कीवर्ड्स वगैरह प्रॉपरली मेंशन किया होगा, या फिर उनका प्रोडक्ट कब लिस्टिंग हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर करता है। क्योंकि कभी अमेजोन क्या है, जो ओल्ड सेलर होते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे चांस देता है सेलिंग के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो भी ओल्ड सेलर है उनका जो कैटलॉग है आपको जो है फर्स्ट पेज पे दिखेगा, और अगर आप न्यू सेलर हो तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज होने में बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो आपने जो है प्रमिला जी यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आप जो है मतलब न्यू सेलर है या फिर ओल्ड सेलर है। तो आप जो है मुझे डेफिनेटली फुल कमेंट्स यहाँ पे कर दीजिए, इसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगी। सो अगर आपको जो है सिंपली यहाँ पे अभी अमेजोन पे हाईएस्ट ऑर्डर चाहिए तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बता देती हूँ। जैसे कि आप आपके कीवर्ड्स वगैरह जो है मेंशन कीजिए वहाँ पे अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, एंड ट्राई कीजिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेली एटलीस्ट वन लिस्टिंग तभी आपको जो है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे करना है। ठीक है, सो जो कुछ भी और डिटेल्स रहता है मैं आपको फुल कमेंट्स आप कर दीजिए जो भी है, देन आपको जो है मैं वहाँ पे गाइड कर दूंगी। सोल्यूशन लिमिटेड का क्वेश्चन है ये, बैड निगेटिव रिव्यू से कैसे बचे? तो देखिए मैंने इसके लिए जो है एक वीडियो बना दिया है कि अगर फेक ऑर्डर्स वगैरह आते हैं आपको तो कैसे मतलब आप उसमें डील कर सकते हैं। तो वही जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बैड निगेटिव रिव्यू आपको तभी आते हैं जब आपको आप जो है कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं उनको, अगर आप एक्सेप्टेशन जो होता है उनका वैसे प्रोडक्ट अगर आप उनको प्रोवाइड नहीं करते हो, अगर आप हाई प्राइस रखते हो और उनका जो है लो क्वालिटी का प्रोडक्ट लगता है, तब भी जो है आपको जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है निगेटिव फीडबैक कस्टमर की एंड से मिले। तो सिंपली आपको जो है कम मार्जिन में यहाँ पे वर्क करना है ताकि जो है कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे। कुछ ज़्यादा हाई वैल्यू के जो मतलब हाई मार्जिन से आपको वर्क नहीं करना है। ठीक है, एंड जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, अब ट्राई कीजिए कि रियल इमेज वाला ही आपको अपलोड करना है। कभी कभी मॉडल्स वगैरह हायर कर लेते हैं बहुत सारे लोग, और जो है मतलब कुछ भी ड्रेसिंग वगैरह होता है तो मॉडल्स पे जो है ट्राई करके वो ड्रेसिंग का इमेज वगैरह बहुत अच्छा फोटोशूट करके अपलोड कर देते हैं,
सो प्रोडक्ट जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है इमेजेस में, बट एक्चुअल में जब वो कस्टमर को डिलीवर्ड होता है तो वो जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंट दिखता है। तो नॉर्मली मेरा सजेशन सभी लोगों से यही रहेगा, सभी सेलर से यही रहेगा कि आप जब कभी भी फोटोशूट करते हो तो आप ट्राई कीजिए कि रियल फोटोशूट आप वहाँ पे प्रेफर करें, ताकि कस्टमर को जो प्रोडक्ट वेबसाइट पे दिखेगा वही प्रोडक्ट जो है उनको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहेंगे कि आपको जो है निगेटिव फीडबैक वहाँ पे कस्टमर की एंड से मिले। ठीक है। देन आशुतोष वर्मा जी का क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग रन करने का सही टाइम क्या हो सकता है मैम? तो इसके लिए जो है मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना के आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगी। बट अभी के लिए जैसे कि इन्होंने क्वेश्चंस किया है तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आप जो है एटलीस्ट मतलब एक मंथ में जो है वीकेंड पे वगैरह यहाँ पे जो है आप एड्स रन कर सकते हो। बट इसका जो सही टाइम है वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, तब जो है मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हो। ठीक है। तो इस पे भी जो बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है। तो अभी तो मेरा क्वेश्चन आंसर आपको यही रहेगा कि आप जो है वीकेंड्स पे वगैरह यहाँ पे जो है एड्स रन कर सकते हो। देन आशीष दिल्ली, अपने प्रोडक्ट को ग्रो कैसे करें? इन्होंने क्वेश्चन तो लिखा है बट थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए, अपने प्रोडक्ट को ग्रो कैसे करें, तो आपको जो है ट्राई करना है, सर्च करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ही यूनिक लगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि सभी एक ही, अगर एक ही प्रोडक्ट है जो कि सभी सेलर सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो है इंक्रीज हो जाता है, और आपके प्रोडक्ट को जो है विजिबिलिटी मिलने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक कोई प्रोडक्ट अभी सेल कर रहे हो, तो वही प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो है बहुत सारे जो सेलर है बहुत दिनों से वो सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो रिव्यू रेटिंग आपसे अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलने में वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप एक यूनिक प्रोडक्ट वहाँ पे जो कि अभी ट्रेंडिंग सर्च में चल रहे हैं वैसे प्रोडक्ट जो है आप वहाँ पे लाने का ट्राई कीजिए, तब जो है आप आपके प्रोडक्ट को ग्रो कर सकते हो। देन आपको जो है प्रॉपर प्रोडक्ट डिलीवर करना है कस्टमर को। ठीक है। आप जो है यहाँ पे पूरा क्वेश्चंस जो है आपका वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कविता सिंह जी का, और ये यहाँ पे पूछती है, मैम मुझे एक मिनी मार्ट स्टार्ट करना है। मेरा एक छोटा सा गांव है, उसमें सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया है और अप्रूवल मिल गया है, बट मुझे प्रॉपर मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से मिल सकते हैं, प्लीज गाइड मी। सो इनको जो है एक मिनी मार्ट स्टार्ट करना है, कुछ मिनी स्टोर है जैसे कि डी मार्ट्स वगैरह, और जो ऐसे बिग स्टोर होते हैं, तो इनको जो एक स्मॉल मार्ट स्टार्ट करना है। तो उनके लिए जो है इन्हें कुछ जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं जहाँ से वो प्रोडक्ट परचेस कर सकती है, तो वो उन्हें कहाँ से फाइंड आउट हो सकते हैं, ये इसका उन्हें आंसर चाहिए। जैसे कि वो थर्ड पार्टी सर्विसेज भी जो है वहाँ पे ये कर रही है, मतलब देख रही है, उनको बोल रही है, बट वहाँ से जो है थर्ड पार्टी सर्विसेज वाले बहुत ज़्यादा उनको पैसे बोल रहे हैं। तो कविता जी, आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप जो है नॉर्मली थर्ड पार्टी सर्विसेज अगर आप प्रेफर नहीं कर सकती है, तो आप जो है कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे कि इंडिया मार्ट्स के वगैरह, आपने जो है वहाँ पे सुना होगा। ठीक है। जस्ट डायल इंडिया मार्ट्स, कोई प्रमोशन में यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट ओनली मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सिंपली कि आप जो है वो वेबसाइट्स पे जाके आपको जो है बहुत सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर है वो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। और जस्ट डायल पे भी अगर आप देखेगी तो कुछ पेड सर्विसेज वाले भी होते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकती है। उसमें जो है आपको जो भी कैटेगरी में आपको चाहिए प्रोडक्ट परचेस करना है, और जहाँ कहीं से भी करना है, मान लीजिए अगर आपको दिल्ली से करना है, पुणे से करना है, महाराष्ट्र, कहीं से भी आपको अगर प्रोडक्ट वहाँ पे अगर आपको मैन्युफैक्चरर चाहिए, तो आपको जो है ईजिली जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है उसके लिए आपको वो वेबसाइट्स पे जाके जितने भी मैन्युफैक्चरर रहेंगे आप उनसे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बात भी कर सकती हो, और आपको जो है आप उनके साथ में डीलिंग करके आपका जो भी मिनीमार्ट आप स्टार्ट कर रही हो वहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स उनके थ्रू आप वहाँ पे सेलिंग के लिए ला सकती हो। सो होप सो फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे आज,
फाइनली मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर हो गया है आज, ठीक है। तो अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कीजिए। नॉर्मली मैसेजेस एक्चुअली ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे इतने सभी लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं आपको वहाँ पे गाइड नहीं कर पाती हूँ। और नॉर्मली सभी के जो भी क्वेश्चन है वो सेम ही होते हैं कि मैम हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। ये भी बहुत ज़्यादा लोगों की जो है मुझे मैसेजेस मिलती है कि ब्लॉक हो गया अकाउंट, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो हाँ, हाईएस्ट जो है सभी क्वेश्चन इजी मतलब सेम ही रहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, तो जिन किसी का भी एक सेम क्वेश्चन है तो उनको जो है वहाँ पे मतलब इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप ट्राई कीजिए कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें अगर आपका जो भी क्वेश्चन है वो। तो हम जो है एवरी संडे इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर संडे जो है आपको ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर का सॉल्यूशन मिल सके। और प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस रहता है आप जो है कुछ भी रहने तो आप ओनली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। होप सो इससे जो है सभी सेलर को जो है इफेक्ट मतलब फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे। इससे जो है सेल इंक्रीज होने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। थैंक यू अगेन। थैंक